हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे बहुपद अध्याय 2 प्रश्नावली 1A का 1A का प्रश्न संख्या 6 के बारे में। लिखा हुआ है कि सत्यापित करें कि दो एक एक त्रिघाती बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। सबसे पहली बात सुन लीजिएगा यहाँ पे ध्यान से कि बात कर रहा है कि दो एक एक त्रिघाती बहुपद का शून्यक है, ये सिद्ध करना है। तो वही वाला बात हो गया कि बताइए कि ये जो है तीनों बच्चा ये इनका बेटा है। इनके घर लेके जाएंगे, पूछेंगे कि आप ही का है, और वो बताएंगे कि हाँ मेरा ही है। भाई कैसे पता चलेगा? घर में लेके जाना मतलब उसमें बैठा के देखना, उसमें मतलब कि वो जो मान है उसको डाल के देख। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे हल। कि दिया हुआ है कि ये जो बहुपद है ना उसको px के रूप में लिख लेता हूं मैं। बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। एंड यहाँ पे क्या बात किया हुआ है कि x का जो वैल्यू है वो क्या क्या रखना है, तो 2 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार फिर 1 रखना है, और ये चेक करना है कि इसका शून्यक है कि नहीं। चलिए इस बहुपद को अगर देखा जाए तो एक मान लिया जाए। ठीक है, इस बहुपद को एक मान लिया जाए। अब x बराबर 2 समीकरण एक में रखने पर अब भाई इसको पहचानने का टाइम आ गया। ये पहचान पाता है कि नहीं पाता है वो देखना है। ठीक, तो चलते हैं आगे की ओर, बढ़ते हैं। पी एक्स बराबर लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 एंड x बराबर 2 रखना है। आप यहाँ पे जब x था तो यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, यहाँ पे भी x था, लेकिन x के जगह पे कितना रखेंगे? आप देख लो देख लो देख लो, x बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पे x के जगह पे 2 रखते हैं। तो P2 बराबर, अब x था तो यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, यहाँ पे x था। अब जब x के जगह पे 2 आया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 का पावर कितना भाई? 3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस 4 गुने 2, 2 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस 5x का मतलब होता है 5 गुने x, तो 5 गुने x की जगह पर कितना? 2 माइनस 2। ये सुनना आ जाना चाहिए। पहचान लेने का मतलब क्या होता है? सुनना। क्योंकि हो सकता है ना इनकार भी कर दे, तो इनकार मतलब जो अगर देखो, इनकार का मतलब हुआ कि जीरो नहीं आएगा, और हाँ कि ये मान गया कि मेरा ही है तो जीरो आएगा। तो 2 का पावर 3 का मतलब कितना हुआ? 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। माइनस 4 गुने 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 प्लस 5 दूना 10 माइनस 2। 8 माइनस 4 चौका 16 प्लस 10 में 10, चलो लिख लो, माइनस 2। ध्यान से देखना जो जो प्लस वाला है, 8 के पहले देखो यहाँ पे 8 के पहले प्लस है और 10 के पहले प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 10 8 18। अब 16 के पहले माइनस है और 2 के पहले माइनस है, तो माइनस माइनस जुटेगा, तो 16 आ 2 18 हो जाएगा। अब देखो 18 के पहले प्लस, 18 के पहले माइनस, एगो प्लस एगो माइनस में घटेगा तो जीरो होगा। तो यहाँ पे 18 माइनस 18 जीरो आ गया, यानी ये जो 2 है वो आपका शून्यक है। 2 जो है वो आपका शून्यक है। चलिए अगला यहाँ पे बात करना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। फिर से एक बार उजर जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। फिर से यहाँ पे हो जाएगा कि x बराबर
कितना रखना भाई? x बराबर 2 तो आप रख लिए, x बराबर 1 का बारी है, ठीक है? x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पे जो आ जाएगा समीकरण 1 वो क्या है? px बराबर एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 हो जाएगा। अब x के जगह पे एक रखना है, तो यहाँ पे मैंने x बराबर 1 लिख दिया कि चलो आपको समझ में आए। तो p1 यानी p x के जगह पे 1 आ गया, 1 का पावर 3 माइनस 4x² का मतलब होता है 4 गुने x², 4 गुने x² यानी 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 माइनस 2। अब 1 का स्क्वायर मतलब 1 का क्यू, 1 गुने 1 मतलब 1 ही हो जाएगा, माइनस 4 गुने 1 का पावर 2 मतलब 1 ही हो जाएगा, प्लस 5 गुने 1 माइनस 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5 माइनस 2। ध्यान से देखना, यहाँ पे 1 के पहले प्लस है और 5 के पहले प्लस है, प्लस प्लस जुटेगा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 4 के पहले माइनस है, 2 के पहले माइनस है, कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एक जो आया वो भी आपका यहाँ पे शून्य का आएगा। एक और बार है दिया, देखो यहाँ पे ये वाला चेक कर लिए, इस बार इसको चेक करें, एक ही में काम चल जाता है, लेकिन चलो फिर भी कर लेते हैं। तो फिर से यहाँ पे बात करेंगे, फिर से x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, है ना? तो समीकरण 1 से अगर हम बात करते हैं, 1 इम्प्लाइज, तो यहाँ पे आ जाएगा पी एक्स बराबर x³ माइनस 4x²। ठीक है, देख लेता हूँ एक बार। x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 है, ठीक है, प्लस 5x माइनस 2 है। और यहाँ पे रखना क्या है भाई? x बराबर 1 रखना। चलो देखो, तो P1 बराबर x³ मतलब 1 का क्यू माइनस 4x² का मतलब होता है 4 गुने x², तो 4 गुने 1 का पावर 2 प्लस 5x का मतलब होता है 5 गुने x, तो 5 गुने 1, x के जगह पे 1 रखेंगे, माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे 1 का क्यू मतलब 1 हो जाएगा, माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 5 गुने 1, तो यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ सेम टू सेम, माइनस 2 हो गया। तो 1 माइनस 4 एकम 4 प्लस 5 एकम 5 माइनस 2। फिर से वही बात, 1 के पहले प्लस है और 5 के पहले प्लस है, तो प्लस प्लस जुटेगा, तो 1 और 5 6 हो जाएगा। 4 के पहले माइनस है, 2 के पहले माइनस है, माइनस माइनस जुटेगा, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 आ गया। अतः ये बात तो सिद्ध हो गया कि ये इसी का बेटा है, मतलब इसी का शून्य। अतः तो एक एक बहुपद बहुपद पी एक्स का शून्यक है। पी एक्स का शून्यक है। अब यहाँ पे एक चीज करना चाहते हैं, मतलब उसका शून्यकों का गुणांक, शून्यकों और शून्यकों के गुणांक के बारे में बात करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे त्रिघात बहुपद है, ये जो है वो क्या है? त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद का कितना शून्यक होता है? तो 3 शून्यक होता है। क्या शून्यक हो? देखो लिखा है ना, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, सत्यापित करना। तो इसका 3 शून्यक होगा, वो होगा आपका अल्फा, बीटा और गामा। तो 3 शून्यक होगा तो 3 संबंध भी होगा, 3 संबंध भी होगा, ध्यान रखिएगा। अब ये तीनों संबंध के बारे में हमको बात करना है। अल्फा बीटा गामा जो है 3 शून्यक है और 3 शून्यक है, 3 संबंध भी होगा। चलो संबंध पे बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे हम लोग कि होता क्या है। तो पहला संबंध है शून्यकों का योगफल। पहला संबंध है शून्यकों का योगफल।
शून्यकों का योगफल। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये फॉर्मूला के हिसाब से होना चाहिए माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे कितना डालेंगे, 2 प्लस 1 प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो तो यहाँ पे मिलाओ तो माइनस बी बाई ए मतलब बी की जगह पे क्या है भाई, बी की जगह पे -4 है। फॉर्मूला में माइनस बी बाई ए आता है ना, तो यहाँ पे माइनस बी बाई ए आ जाएगा। ए बराबर कितना है देखो तो, ए बराबर 1 है, यहाँ पे ए बराबर 1, ये हो गया, है नहीं। दूसरा अगर संबंध यहाँ पे देखना चाहे तो हो जाएगा शून्यकों का दो दो करके, दो दो करके गुणनफलों का योगफल। गुणनफलों का योगफल, यानी यहाँ पे बात करें तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए होता है। चलो वैल्यू डालते हैं। अल्फा का वैल्यू होता है 2 गुने बीटा का 1 प्लस बीटा का 1 गुने गामा का 1 प्लस गामा का 1 है और अल्फा का 2 है। थोड़ा सा घसका देता हूँ, ये दिखाई दे। 2 गुने 1 2 हो जाएगा, प्लस 1 गुने 1 1 हो जाएगा, 1 गुने 2 2 हो जाएगा, 2 गुने 4 1 5 5 होगा, 5 बटे 1 एक तरह से समझ लो। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए होता है। अब देखो सी बराबर 5 है कि नहीं, सी के जगह पे देखो तो 5 है ना, सी के जगह पे 5 है, ए के जगह पे देखो तो 1 है ना, एक के जगह पे 1 है। यहाँ पे इस तरह से हो गया कि ये 5 है और ये 1 है, मतलब वैलिड, भी वैलिड है। अब यहाँ पे बात करेंगे, अगला जो संबंध है वो है शून्यकों का गुणनफल। भाई देख लो, सब संबंध देख लो इसका, सगे संबंधी सब। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे होता फॉर्मूला तो माइनस डी बाई ए है, लेकिन पहले देख लेते हैं। अल्फा बराबर 2 लिखा हुआ, बीटा ए बराबर 1 लिखा हुआ है, गामा बराबर ही 1 लिखा हुआ है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ 2 एकम 2 एकम 2 यानी 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस डी बाई ए होना चाहिए, यानी देखना उसमें माइनस है ना, माइनस यहाँ पे ये, और ये बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका वैलिड हो। बात समझ में आ रहा। तो यहाँ पे ये सत्यापित हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 में सत्यापित करें कि 4 माइनस 2 1/2 त्रिघात बहुपद 2ay³ माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यक है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। ठीक है, जांच करना है वही फिर से कि भाई लेके चले कि आपका वाला है, तो बेटा है, हाँ मेरा बेटा है। अब बेटा पहचानने का मतलब क्या हुआ कि वो सुनना हो जाए। चलते हैं, चलिए देखिए, दिया हुआ है कि बहुपद जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा y के रूप में है, इसलिए पी वाई बराबर 2y³ माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 लिखा। एंड ए y का वैल्यू यहाँ पे रखना है, एक बार 4 रखना है, दूसरा -2 रखना है, और 1/2 रखना है, ये रखना। तो इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। ये जो बहुपद दिया हुआ है पी वाई बराबर 2y³ माइनस 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, है ना। लो मान लिया हमने, है प्यार नहीं। चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे
तो y बराबर, क्योंकि y का मान दिया हुआ है, तो y बराबर 4, एक बार 4 पहले यहाँ पे 4 रख के देख, ठीक है। y बराबर 4 समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पे समीकरण 1 से अगर बात करते हैं तो आ गया पी वाई बराबर 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8। एंड यहाँ पे y का मान 4 रखना है भाई, तो चलो y का मान 4 रख के देखते हैं। यहाँ पे y था तो यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी है। अब y के जगह पे आ जाएगा 4, तो देखो P4 यानी P4 बराबर 2y का q का मतलब होता है 2 गुने y³। तो y के जगह पे कितना आ जाएगा 4, और पावर 3 है तो 3 दे दिया, माइनस 5y² का मतलब होता है 5 गुने y²। अब y के जगह पे 4 आ जाएगा तो 4 का स्क्वायर, माइनस 14y का मतलब होता है 14 गुने y के जगह पे कितना आ जाएगा 4 प्लस 8। 2 गुने 4 का पावर 3 यानी 4 चौका 16 चौका 64, तो यहाँ पे 64 हो जाएगा, माइनस 5 गुने 4 का स्क्वायर 4 चौका 16, माइनस 14 गुने 4 एक बार लिख देते हैं, बाकी देख लेंगे अगला बार। चलिए प्लस 8 लिखा। अगर आप 64 का गुना करते हैं 2 से तो 4 दूना 8, 6 दूना 12, 128 हो जाएगा। 16 पचे 80, ठीक है, माइनस 14 चौके 56 प्लस 8। अब जो जो प्लस वाला है उसको जोड़ो। देखो यहाँ पे 128 के पहले प्लस है और एक 8 के पहले प्लस है, तो 128 8 कितना हो जाएगा, तो 136 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 56 और 80 को जोड़ो, क्योंकि 80 के पहले माइनस है, 56 के पहले माइनस है, दोनों जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो प्लस। देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस से चेंज रहता है, तो माइनस, और कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। 136 में से 136 घट गया, ये 0 आया, मतलब ये आपका बहुपद सिद्ध हो गया। फिर से वही काम करते हैं, फिर से देख लेते हैं। अ, फिर से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर से x बराबर नहीं, सॉरी x बराबर नहीं भाई, y है, ठीक है, क्या है, y है। y बराबर कितना रखना है इस बार, 4 तो हो गया, -2 रखना, तो y बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, कितना में रखने पर, 1 में रखने था, 1 इम्प्लाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो, तो यहाँ से आपको बहुपद आ जाएगा py बराबर 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8, ठीक है। अब p y के जगह पे -2 रखिए, बराबर, अब माइनस में रखना हो ना तो गोदी में उठा के लाइए, गोदी में उठाना मतलब क्या हुआ, पावर। 2y³ का मतलब होता है 2 गुने y, यहाँ पे y के जगह पे -2 रखिए और पावर 3 है, माइनस 5y² का मतलब होता है 5 गुने y², तो गुने के जगह पे ब्रैकेट आ जाएगा, -2 y के जगह पे कितना रखेंगे, y के जगह पे देखो यहाँ पे -2 है ना, -2 रखेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, -14 गुने -2 प्लस 8। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुने -2 का पावर 3, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, अब पावर 3 है तो यहाँ पे माइनस रह ही जाएगा, तो -8। अब देखो -5 गुने -2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है वो सम संख्या है, तो माइनस का पावर 2 प्लस में बदल दिया। अब यहाँ पे देखो एक बार लिख देते हैं ऐसे ही, बाद में देख लेंगे, -2 प्लस 8, यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस में है, 2 जो है वो प्लस में है, 8 जो है वो माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 2 8 16। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये माइनस हो गया, 5 चौका 20, और देखो यहाँ पे माइनस गुने माइनस, माइनस माइनस प्लस, 14 दूनी 28, अब प्लस 8 है तो प्लस 8 दे दिया।
अब ध्यान से देखना, माइनस वाला माइनस के साथ जुटेगा और माइनस से चिन्ह रहेगा, प्लस वाला प्लस के साथ जुटेगा और प्लस चिन्ह रहेगा। 28 के पहले प्लस है, 8 के पहले प्लस है, तो 28 8 कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा, प्लस चिन्ह। 16 20 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे 36 माइनस 36 हो गया, यानी ये 0 आ गया। तो आप माइनस 2 भी रख के देख लिए, यहाँ पे माइनस 2 भी रख के देख लिए, ये भी 0 आ गया, ये भी सिद्ध हो गया कि इसी का बेटा है, मतलब इसी का शून्य। चलिए हम लोग को रखना कितना है, तो अब रखना है 1/2। ठीक है, y का मान कितना रखना है, 1/2। 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8 में। चलिए आगे देखते हैं। फिर से अगर बात करते हैं तो y बराबर 1/2 समीकरण एक में रखने पर समझिएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समीकरण एक ला रहे हैं, तो समीकरण एक से टी वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देख लीजिए एक बार, कितना है, 2y³ माइनस 5y²। तो y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8 है। देखिए, 2y³ माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8, ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे y के जगह पे 1/2 रखने का, अब रखने का भाई, तो देखो 2y³ का मतलब होता है 2 गुने y³, तो 1/2 रख दिए, y के जगह पे q है तो q दे दीजिए, माइनस 5y² का मतलब होता है 5 गुने y², तो यहाँ पे 1/2 दे दिए और स्क्वायर दे दिए, माइनस 14 गुने y बराबर 1/2 रखना है। चलिए अब ये हो गया, 2 गुने 1 का पावर q, ऊपर का भी q होता है, तो 1 का पावर q 1 हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा नीचे, माइनस 5 गुने 1 का पावर 1, 1 का पावर 2 1 हो जाएगा, और 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 14 गुने 1/2 हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। कट रहा था, काटो, 2 चौके 8, ये नहीं कटेगा, 2 सते 14 हो गया। चलिए देखिए, 1/4 माइनस 5/4, 5 जो है ऊपर गुना हो जाएगा, तो 5 एकम 5/4 माइनस 7 प्लस 8। अब जो पूर्णांक संख्या है उसको पहले लेन देन कर लो, माइनस 1/4 माइनस 5/4 लिखा हुआ, ये 7 लिखा हुआ है माइनस में, ये 8 लिखा हुआ प्लस में, प्लस माइनस घटेगा तो घटा दीजिए, बड़का का चिन्ह हो जाएगा, तो बड़का 8 है ना, 8 में से 7 घट गया तो 1, बड़का का चिन्ह 8 प्लस हो गया था, यहाँ पे प्लस दे दिया मैंने। अब नीचे 1 दे दिया, क्योंकि कुछ जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे भगवान होता है। 4 4 और 1 का लसा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 4 4 1 का लसा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। अब चार्जर लगा ले। देखिए, 4 से 4 में भाग देंगे, 4 एकम 4, यानी 1 से जाके ऊपर गुना होगा, तो 1 गुने 1 1 हो जाएगा। 4 से 4 में भाग देंगे, 4 एकम 4, यानी 1 से जाके ऊपर 5 में गुना होगा, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 1 से 4 में भाग देंगे, 1 चौके 4, यानी 4 आया भाग करके, 4 जाके ऊपर 1 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 1 भी प्लस में है आपका और 4 भी प्लस में है, 1 का 4 5 हो जाएगा, माइनस 5 जो है वो माइनस में है, तो वो इधर लिख दीजिए। अब बट्टे 4 है तो 4 लिख दीजिए, तो 5 माइनस 5 0/4, यानी 0 आ गया। अतः अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो y बराबर जो भी आया है, ठीक है, y बराबर जो दिया हुआ था, सबसे पहले y बराबर कितना है देखो, तो y बराबर 4 माइनस 2 और 1/2, तो y बराबर 4 माइनस 2 और 1/2 बहुपद dy का शून्यक है, शून्यक है। ये तो सत्यापित हो गया कि इसका शून्यक है।
अब शून्यकों का संबंध सत्यापित करना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं शून्यकों का संबंध। अब एक चीज गौर कीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा कि भाई ये जो बहुपद दिया हुआ है वो त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद है तो 3 गो शून्यक होगा, तो 3 गो संबंध भी होगा। चलो लिख लो त्रिघात बहुपद। टी वाई बराबर, टी वाई बराबर है 2y3। यहाँ से देखो, यहाँ से है ना, 2y3 माइनस 5y² माइनस 14y प्लस 8, ये हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए बराबर कितना है, 2 है। बी बराबर कितना है, -5 है। सी बराबर कितना है, -14 है। और डी बराबर कितना है, डी बराबर 8 है। 3 शून्यक होगा। तो पहला अगर शर्त देखा जाए शून्यकों का योगफल, वो क्या होगा, शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, अल्फा की जगह पे कितना हो जाएगा, देखो अल्फा जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ ना y बराबर 4 - 2 और 1/2, 4 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, प्लस बीटा, बीटा बराबर -2, तो -2 ब्रैकेट में ले लीजिए। मैं जब भी बोलता हूँ कि माइनस में लेना है तो ब्रैकेट में लेके आइए, यहाँ तक गोदी में उठा के लाइए, 1/2। तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 प्लस 1/2। अब पहले पूर्णांक संख्या का लेन देन कर लेते हैं। 4 के पहले प्लस, 2 के पहले माइनस, घटेगा घटा दीजिए, 2 आ जाएगा, और का चिन्ह प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2। अब 2 में आधा जुड़ रहा है, 2 में आधा जुड़ेगा तो अढ़ाई हो जाएगा, 2 में आधा जुड़ेगा तो अढ़ाई हो जाएगा। अढ़ाई मतलब कितना हुआ, 5/2। अगर आपको भिन्न का जोड़ आता है तो उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, ये 5/2। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता क्या है, तो ये होता है -b/a। एक जगह पे 2 है, देखो तो एक जगह पे 2 है, नीचे 2 है, ठीक है। p, देखो यहाँ पे 5 आया है प्लस में, ये फॉर्मूला में माइनस लिखा हुआ है। p के जगह पे 5 अगर हम डाल देंगे, यहाँ देखो ये b जो है -5 है, यहाँ पे अगर -5 डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आया हुआ कोई दिक्कत, मतलब ये तुम्हारा प्रॉपर प्रूफ हो, ठीक है। अगला देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, अल्फा बराबर कितना है भाई, तो अल्फा बराबर आपका 4 है, इंटू बीटा बराबर -2 है, प्लस बीटा बराबर -2 इंटू गामा बराबर 1/2 है, प्लस गामा बराबर 1/2 इंटू अल्फा बराबर 4 है। चलो इसको सिद्ध करते हैं, मतलब कि सॉल्व करते हैं सिद्ध। -8 हो जाएगा ये। अब यहाँ से 2 1 कम 2 कट जाएगा, -1 हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे +2, तो -9 + 2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, -7 हो जाएगा, ठीक है। -7 हो जाएगा। अगर हम ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देते, अगर नहीं काटते तो ज़्यादा बेहतर होता, ऊपर नीचे दोनों में गुना कर देते हैं 2 से, तो -14/2 होता। अब आप देख सकते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या होता, क्या है, ये हो जाता है आपका C/A। सी के जगह पे वहां पे देखिएगा जरूर से जरूर -14 होगा, ए के जगह पे देखो, सी के जगह पे कितना है, -14, -14। बात समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, तो ये भी आपका ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, अल्फा का वैल्यू कितना है, 4 है, गुने बीटा का वैल्यू कितना है, -2 है, गुने गामा का वैल्यू 1/2 है। चलो काटते नहीं है, तो 4 दूना 8 यानी -8/2 आ गया। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है वो होता है -d/a। तो देखा डी के जगह पे वहां पे पक्का जो है, ठीक है, पक्का प्लस में होगा, आई थिंक, तब ना माइनस में आएगा, है ना। 8 है, और ए के जगह पे कितना है, 2 है, देख लीजिए। यहाँ पे अगर 8 रखेंगे तो ये माइनस में 8 आ जाएगा, और ए की जगह पे 2 आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका शून्यकों का संबंध भी सत्यापित हो, शून्यक भी पता चल गया कि भाई इसी का शून्यक है, इसी का बेटा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, टमटम आगे बढ़ा है।
चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं हो जाता हूँ। चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से वही हाल वही हाल, सब कुछ वही है। दिया हुआ है कि, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, क्या लिखा हुआ है कि सत्यापित करें कि 3 -1 और -1/3 त्रिघात बहुपद 3z³ - 5z² - 11z - 3 के शून्यक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। तो दिया हुआ है कि, अब भाई यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ जेड में दिया हुआ, तो पी जेड बराबर, मैं जेड इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। कितना हो जाएगा, 3z³ - 5z² - 11z - 3, ये समीकरण 1 है। और यहाँ पे रखना क्या है, तो जेड का मान रखना है भाई, कौन कौन, तो देखो ध्यान से, 3 रखना है, एक बार -1 और एक बार -1/3, जांच करना है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो जेड बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 से यहाँ पे आइए, एक लेके, तो पी जेड बराबर 3z³ - 5z² - 11z - 3 है। अब जेड के जगह पे कितना आ जाएगा भाई, जेड की जगह पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे जेड की जगह पे 3 डालिए, तो P3 बराबर 3 इंटू जेड क्यू, मतलब 3 इंटू 3 का क्यू, माइनस 5 इंटू जेड² यानी 2 का स्क्वायर, माइनस 11 इंटू 2, सॉरी 2, 5z² का मतलब हो जाएगा, तो जेड की जगह पे कितना डालना है, 3 डालना, तो 3 का स्क्वायर, माइनस 11 इंटू 3 -3। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, 3 गुने 3 का क्यों, 3 तिया 9 तिया 27, माइनस 5 गुने 3 का स्क्वायर यानी 3 तिया 9, माइनस 11 गुने 3 -3, 27 तिया कितना हो जाएगा, तो 27 तिया 81 हो जाएगा। सत्या 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 21 के एक हाथ में 2 और 3 दूना 6 2 8, 27 तिया 81, माइनस 9 5 45, माइनस 11 तिया 33, -3। प्लस वाला देखो, प्लस वाला 81 है सिर्फ, तो 81 हो गया, बाकी सब माइनस वाला है, 45 भी माइनस में, 33 भी माइनस में, 3 भी माइनस में, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 8 3, 8 3 11 के एक हाथ में एक, ये 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, यानी 81 आ गया। माइनस माइनस जुटेगा, माइनस से चिन्ह रहेगा, 81 - 81 यहाँ पे 0 आ। ये तो प्रूफ हो गया कि भाई 3 जो है इसका ही बेटा है, यानी इसका ही शून्य है। अगला देखते हैं फिर से, तो भाई जेड का वैल्यू कितना अब रखना है, जेड का वैल्यू 3 रखा गया, तो अब कितना, तो -1, तो जेड बराबर -1 समीकरण 1 में रखने, तो एक समीकरण 1 से, चलिए यहाँ पे हो जाएगा पी जेड बराबर 3z³ -5z² -11z - 3। चलिए देखिए, जेड के जगह पे कितना रखना है भाई, जेड के जगह पे इस बार -1 रखना है, तो यहाँ पे p -1, मैंने क्या बोला कि जब भी माइनस में रहे तो उसको गोदी में उठा के लाइए, यानी ब्रैकेट में लाइए, तो यहाँ हो जाएगा 3 का मतलब होता है 3 गुने जेड क्यू, यानी 3 गुने -1, जेड की जगह पे -1 रखना है, पावर 3 है तो पावर 3 दे दिया मैंने, 5 गुने -1 का पावर 2 हो जाएगा, माइनस 11 गुने -1 -3, 3 -1 का क्यू है इसलिए यहाँ पे -1 रह ही जाएगा, -5 -1 का स्क्वायर है इसलिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1 का पावर 2 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दिया इस तरह से, -11 इंटू -1 -3। चलिए ठीक है, तो 3 के पहले प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस रह जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3, -5 एकम 5,
माइनस माइनस प्लस 11 एकम 11 माइनस 3। अब ध्यान से देखो, 11 सिर्फ प्लस में है, उसको लिख दिया मैंने। 3 5 और ये 3 सब माइनस में है, कितना हो जाएगा? -3 -5 -8 और -3 -11 हो जाएगा। तो 11 -11 कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 11 -11 कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब फिर से क्या रखना है भाई, ये जेड के जगह पे आपको -1/3 रखना है। तो बोलेंगे फिर से जेड बराबर -1/3 समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर। अब यहाँ पे एक जो लाना है समीकरण, एक इम्प्लाइज करेंगे, तो पी जेड बराबर क्या लिखा हुआ है देख लो, 3z³ -5z² -11z-3। ठीक है, तो 3z³ 3z³ -5z² -11z-3। देखो एक बार फिर से मिला लो, 3z³ -5z² -11z-3। ठीक है, 11z ठीक है। अब जेड के जगह पे कितना रखना है भाई? -1/3 रखना। तो जेड 3z³ का मतलब होता है 3 गुने z³। 3 गुने, गुना का मतलब ब्रैकेट भी हो सकता है। -1/3 यहाँ पे लिख दिया, पावर कितना 3 है तो 3 माइनस 5 गुने -1/3 का स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3 3 गुने -1 का क्यू, तो -1 का क्यू 1/3 का कितना हो जाएगा टोटल? तो हो जाएगा -1/3 है 27 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो हो जाएगा 5 -1 का स्क्वायर तो प्लस में बदल जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। माइनस एक बार रहने दीजिए इसको, अगली बार देख लेंगे, सबको देख लेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान से, सबको कैसे देख लोगे? कुछ अलग होते हैं ना, कुछ लोग अलग होते हैं, सबको देखना गलत बात। कोई अलग नहीं होता, कहते हैं ना कि किसी की वाली अलग नहीं होती, बाद में सारे दिखाते हैं। जिसे आज तुम चांद बुलाते हो, वही बाद में तारे दिखाते हैं। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 3 गुने -1, 3 गुने -1 कितना हो जाएगा? तो -3 हो जाएगा। चलो काट देते हैं पहले, 3 नमा 27, यानी यहाँ पे जो आया है वो देख लीजिए, यहाँ पे -1/9 आ जाएगा, माइनस 5 एकम 5/9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11 गुने -1 -11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 11/3 हो गया। अब -3, यहाँ पे तो पूर्णांक संख्या एक ही है, छोड़ दो। बताओ 9 9 3 1 का लसा कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। 9 एकम 9, 9 से 9 में भाग देंगे तो 9 एकम 9 मतलब -1, -9 एकम 9 तो -5, प्लस 3 तिहाई 9 तो 11 तिहाई 33, और 1 नंबर 9 तो 9 तिया 27। भाई ठीक है, आ गया। अब देखो ऊपर वाला प्लस में माइनस में जो भी है, 33 जो है वो प्लस में है, तो 33 हम प्लस में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक और ये 5 माइनस में और 27 में माइनस में, 27 एक 28, 28 5 33, यानी 33 यहाँ पे माइनस में आ गया बटे 9। अब ध्यान से देख सकते हैं, 33 माइनस 33 0 हो जाएगा बटे 9, यानी 0 आ जाएगा। तो ये सिद्ध हो गया। अतः जो जेड बराबर कितना कितना था? 3 -1 -1/3, तो 3 -1 और -1/3। बहुपद pz का शून्यक है, pz का शून्यक है। अब यहाँ पे बात ये करना है कि ये शून्यक का संबंध देखना। अब शून्यकों का संबंध,
अब शून्यकों का संबंध के लिए आप एक बार क्या कीजिए कि यहाँ पे बहुपद ले लीजिए, dz बराबर 3z³ माइनस 5z स्क्वायर माइनस 11z माइनस 3। ध्यान से देखिए a बराबर कितना है, तो a बराबर 3 है, यहाँ पे ये रहता है वो a होता है। t बराबर कितना है, तो -5 है। t बराबर कितना है, तो -11 है। एंड d बराबर कितना है, तो -3। ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। तो 3 शून्यक होगा तो 3 संबंध भी होगा। तो पहला संबंध यहाँ पे देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल। तो अल्फा बराबर कितना है, तो अल्फा बराबर आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना डालना था, जेड बराबर 3 -1 और -1/3, तो 3 है, प्लस -1 प्लस -1/3, 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। पहले पूर्णांक के साथ जो भी लेन देन करना है कर लो, 3 में से 1 घटेगा तो 2 हो जाएगा, -1/3। यहाँ पे 1 लिख लीजिए, फिर से भिन्न का जोड़ जैसा कर लीजिए, 3 दूना 6 माइनस 1 एकम 1/3 हो जाएगा यानी 5/3। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये -b/a होता है, जरूर यहाँ पे देखो ध्यान से, b के जगह पे -5 आ जाएगा। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं b/a लिखा हुआ है, तो b के जगह पे -5 आ जाएगा और a के जगह पे 3 है तो 3 ये तो तुम्हारा सिद्ध हो, ये मतलब प्रूफ हो गया, सत्यापित हो। अगला देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, मिला लीजिएगा आप लोग। देखो पहला जो है यहाँ पे हम बताते ही चलते हैं, पहला जो है वो क्या है, 3 है, -1 है और -1/3। तो यहाँ देखो 3 गुने -1 प्लस -1 गुने -1/3 है ना, बीटा गामा प्लस गामा है -1/3 गुने अल्फा है कितना, 3, इन्हें है ना, अल्फा बराबर कितना है। अब इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, मतलब सिद्ध क्या करना, सॉल्व करना। चले चल रे डोली पिया के घर, -1 गुने -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया 1/3 हो जाएगा, काटेंगे किसी को नहीं, प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3/3। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे दिक्कत ना हो। बताइए 1 3 3 का लासा कितना हो जाएगा, तो 1 3 3 का लासा हो जाएगा 3, 1 तिहाई 3 तो 3 तिहाई 9, प्लस 3 एकम 3 तो यहाँ पे 1 माइनस 3 एकम 3 तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ध्यान से देखिएगा, -9 और -3 कितना हो जाएगा, 9 3 12 होता है। ठीक है, तो -12 प्लस 1/3 यानी -11/3 हो जाएगा। अब देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता क्या है, ये होता है c/a। अब जरूर देखना c के जगह पे -11 हो, -11 होगा और a के जगह पे 3 हो। चलो c के जगह पे देखो, तो c के जगह पे -11 है ना, है? और a के जगह पे कितना, क्या आ गया। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा बराबर कितना है, 3 है, बीटा बराबर कितना -1 है और गामा बराबर कितना -1/3 है, काटेंगे नहीं, ध्यान रखना। तो गुना कर रहे हैं तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3 तो 3 हो जाएगा, बट्टे 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a, -d/a, ध्यान रखना होता है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। अब d के जगह पे जरूर माइनस में 3 होगा, तभी तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, तो ये -3 होगा और a के जगह पे भी 3, ध्यान रखना, ये प्लस में आया हुआ है, इसका मतलब d के जगह पे -3 होगा। चलो देखो है a के जगह पे और a के जगह पे, बात समझ में आ रहा है, तो ये भी आपका सत्यापित हो गया। तो यहाँ पे 6 का 1 नंबर क्वेश्चन, 6 का 2 नंबर क्वेश्चन, 6 का 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से, समझा के। तो थैंक यू सो मच। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए।